सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवती लालित्री पितृवत मास नमः गुरु सत्ता श्रद्धा प्रज्ञा युक्त ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। भारतीय संस्कृति की महत्ता। गायत्री की साधना के लिए व्यक्ति को मनोभूमि उस प्रकार की बनाना पड़ेगी कि हमारा जो साधना का उद्देश्य उत्कृष्ट हो, भावना परिष्कृत हो और विचारणाओं में शोधन हो, तभी हम भारतीय संस्कृति की महत्ता को एवं गायत्री की साधना से लाभ ले सकते हैं और लेना चाहिए। मानव जीवन को ईश्वर ने अद्भुत शक्तियां, कलाएं अपार दी गई। उन शक्तियों का व्यक्ति साधना के माध्यम से जागृत कर स्वयं लाभ ले और दूसरों को भी लाभ देने के लिए प्रयत्नशील रहे, तभी मानव की महानता होगी, तभी उसकी उपयोगिता होगी। मानव जीवन व्यक्ति को मिला, उसका दो ही कार्य क्षेत्र बनता। एक तो वो कि शरीर को चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए भौतिक लाभ ले, निरोग रहे, और दूसरा पक्ष है आत्मिक उन्नति करे। भौतिक और आत्मिक दोनों की आवश्यकता पड़ती और दोनों हमारे साधना के माध्यम से, गायत्री की साधना से संभव है। और भारतीय संस्कृति की जो हमें प्रेरणा सतत मिलती रहती, वही प्रेरणा प्रज्ञा ऋतंबरा कहलाती है और उसी को गायत्री कहा गया। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और जिस व्यक्ति के ऊपर सद्बुद्धि का, प्रज्ञा का, ऋतंबरा का और भारतीय संस्कृति का प्रभाव होगा, तो वह व्यक्ति अपने चिंतन को, अपने भावनाओं को उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा और हर कार्य में पॉजिटिव सोच रहेगी। वह व्यक्ति
अपना परिवार का, समाज का और राष्ट्र का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। व्यक्ति के अंदर उत्साह और साहस बना हुआ रहता। उत्साह और साहस की कमी नहीं रहती। वह व्यक्ति हानि हो, लाभ हो या नुकसान हो, दोनों क्षेत्र को महत्व तो देगा, पर व्यक्ति अधिकांश समय लोक मंगल के लिए, परहित के लिए, परमार्थ के लिए अपने को झोंकता रहता। और वह व्यक्ति आर्थिक रूप से नुकसान करता रहता, किंतु परमार्थ के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता। ये भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से ही संभव है। और भारतीय संस्कृति की प्रेरणा के बिना वह व्यक्ति वह उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाएगा जो करना चाहिए। पशु पक्षी में वह कार्य करने की क्षमता नहीं होती, किंतु मानव में सभी प्रकार के गुण हैं। सभी प्रकार के गुण होने कारण हर क्षेत्र में व्यक्ति प्रगतिशील हो सकता, किंतु अभाव रहता सद्बुद्धि का। और सद्बुद्धि भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से ही संभव है। और जिस व्यक्ति के ऊपर भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृपा मिलने लगती, वह व्यक्ति समाज और राष्ट्र में अद्वितीय कार्य करने लगता है। इसी को कहते देवी कृपा, गायत्री की कृपा। भाई बहनों, जो गायत्री की साधना करने के लिए हमें उत्कृष्ट चिंतनों में हमारा उत्कृष्टता होना जरूरी है। और भावनाएं में परिशोधन किए बिना हमारे आगे का रास्ता संभव नहीं। यदि हम उपासना कर रहे, साधना कर रहे, कर्मकांड कर रहे, संगीत क्षेत्र में जा रहे, ये करना चाहिए, किंतु उच्च स्थिति साधना करने के लिए व्यक्ति को पंचकोश में प्रवेश करना रहता। और पंचकोश में प्रवेश करने पर ही वह जो गायत्री की एक एक कोश की कृपा दृष्टि मिलने लगती है। भाई बहनों, 5 कोश में 5 प्रकार की सिद्धियां हैं और 5 प्रकार की कोश में की साधना हमें करना होती। यदि हमने अन्नमय कोश की साधना हम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ईश्वर साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर दर्शन मिल जाए, हमें दूरदृष्टि हो जाए, परमा आनंद मिल जाए। तो यह संभव नहीं है। अन्नमय क्षेत्र का कार्य क्षेत्र है,
जिस कार्य क्षेत्र के अंदर उसका क्षेत्र प्रभाव है उसी तक उसका लाभ मिलेगा। अन्नमय क्षेत्र में निरोगता बनी रही, चिरायु और चिरंजीव होने की संभावना है। प्राणमय का क्षेत्र अलग है, मनोमय का क्षेत्र अलग है, विज्ञानमय का अलग है और आनंदमय का अलग। ये पांचों कोष की साधना हमारे भारतीय संस्कृति की अद्भुत कला से ही संभव है और भारतीय संस्कृति व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। दोनों पक्ष हमारे मजबूत होते हैं, भौतिक और आत्मिक। भारतीय संस्कृति के अभाव में व्यक्ति एकांगी जीवन जीता और भौतिकता क्षेत्र में व्यक्ति वो लाभ तो प्राप्त कर सकता है, किंतु आत्मिक क्षेत्र के अभाव में वह व्यक्ति पिछड़ जाता और आत्मिक क्षेत्र में पिछड़ने के कारण वह व्यक्ति आत्मसंतोष, शांति और सुख का अनुभव नहीं हो पाता। वह कारण ढूंढता कि भौतिक चीजों में हमें सुख और शांति मिलेगा, किंतु भौतिक चीजों में सुख और शांति तो मिलती, किंतु वह एक अधूरापन है, वह एक एकांगीपन है। पूर्णता दोनों में है, भौतिक और आत्मिक। और भारतीय संस्कृति हमें दोनों की पूर्णता करती और यही है ऋतंभरा, प्रज्ञा, गायत्री। इसी को उत्कृष्टता में व्यक्ति का जो विचारणा रहेगी, भावना रहेगी, वो वही व्यक्ति की ऋतंभरा प्रज्ञा है। और ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रादुर्भाव करने के लिए मनोभूमि को उस प्रकार शोधन करके, उस प्रकार का परिष्कार करके व्यक्ति को उस तैयार करना पड़ेगा। और मनोभूमि को परिष्कृत करने के लिए हमें जब तो आवश्यक है, साथ साथ में स्वाध्याय बहुत जरूरी था। स्वाध्याय के बिना हमारे जो कुसंस्कार है, उन कुसंस्कार को काटने के लिए हमें स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और गायत्री की पंचकोशी साधना के लिए व्यक्ति को यह आवश्यक हो जाता है। पंचकोशी साधना व्यक्ति को महानता की ओर ले जाती, निरोगी रहता और पुरुषार्थी बनता और आत्मसंतोष एवं परमानंद की प्राप्ति होती। ओम शांति शांति।